कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण करने मेरी देवी बड़भागी गीता के परोकार मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, समझे अपने भगवान जी की वाणी को और पूरी कोशिश करें इसे अपना लेने की। मैं एक बार फिर क्लियर करता हुआ आगे बढ़ चलूं। भगवान की वाणी को अपनाने का मतलब होता है संसार संबंधी संकल्प विकल्प घटते जाए। अगर कुछ आप और समझेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, आप भ्रांति में आ जाएंगे। संसार संबंधी संकल्प विकल्प यदि कम होते जा रहे हैं तो समझिए मैं भगवान की वाणी को अपना रहा हूं। सपने बंद होते जाएंगे। मन आपका भूतकाल में नहीं जाएगा, भविष्य में बिल्कुल ही कोशिश करेगा जाने का, वर्तमान में चिंतन करता रहेगा भगवान का। अब मुझसे पूछा जा सकता है भगवान के चिंतन का अर्थ क्या होता है? वही सब कुछ है। सच्चाई ये है कि जो वस्तु पहले ना हो और बाद में भी ना रहे, थोड़े दिनों के लिए बीच में नजर आए, उसको हमारा वैदिक सनातन धर्म मिथ्या कहता है। ये शरीर पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के लिए अपने अरमान पूरे करने के लिए आएगा, इसलिए मिथ्या। ऐसा मन को समझाकर रोक ले और अपने एक स्टेप जी पे लगा दे और मन के अंदर ये बात समा जाए। इसके बाद अगर मन कंट्रोल में आ गया, मन ज्यादा भागा भागी नहीं करता, फिर ये दूसरी बात उसको समझानी होगी मन को, इन्हीं से ही मेरा कल्याण होना है। मन जो तेरी आंतरिक मांग है यही पूरी करेगी। अब मन दिन प्रतिदिन गहरा उतरता जाए, अब अनन्य उपासक बन जाएगा भगवान का। अब मन कहीं और लगाया भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिसमें लगाया जाएगा वो भगवान का अंश प्रतीत होगा। किसी में भी लगाया जाए या कोई और रह जाए तो वो नजर आ जाए ये पार्ट एंड पार्सल है मेरे भगवान का। ये स्वतंत्र नहीं है, बात सच्चाई की है। कोई प्राणी पदार्थ देवी देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। इसलिए मन अपने नारायण के चिंतन में, अपने इष्टदेव के चिंतन में लगा रहता है। मेरे सज्जनों, मेरी देवी, बस ये बड़ी हिम्मत की बात है कि केवल भगवान के चिंतन में लगे रहें, क्योंकि सार वस्तु भगवान जी है, लुब्बे लुबाब भगवान जी है, सारे संसार का आधार भगवान जी है। ऐसे अपने आप को समझा लो। मैंने कई बार कहा
मिल्क प्लांट में दूध से उत्पादित कई वस्तुएं मिलती है, लेकिन दूध का पैदावार, दूध के प्रोडक्शन है, कितनी वस्तुएं आपको वहां पर मिलती है, लेकिन दूध से। इसी तरह ये भाव बिठा लीजिए, संसार में 84 लाख योनियां हैं, जड़ भी है, चेतन भी है, लेकिन है सब भगवान का उत्पादन, भगवान से। अब भी अगर मन न समझे तो आप ही समझाइए। ये बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। जैसे दूध की चीजें दूध का उत्पादन है, इस संसार में भगवान द्वारा बनाई गई वस्तुएं भगवान से ही उत्पन्न हुई है, भगवान से जुदा नहीं है। ये राज की बात जानने के बाद मन की विक्षेप का बंद, मन के हलचल बंद, यही हम चाहते हैं कि मन केंद्रीभूत रहे। इसके बाद मेरी जरूरत नहीं, शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, फिर तो अभ्यास बड़ा डीप चला जाएगा, मन अपने आप से हो जाएगा। यहां तक तो मेरे जैसों की और शास्त्र की जरूरत रहती है, जब तक ये बात पल्ले ना पड़े। क्या एक से अनेक है? देखो, आपको शास्त्र छुट्टी दिलाऊं, अपनी छुट्टी दिलाऊं, एक से अनेक है और अनेक में वही मेरे इष्टदेव एक है। बस सत्संग की भी जरूरत नहीं, शास्त्र की भी जरूरत नहीं, किसी समझाने वाले की भी जरूरत नहीं। अब क्या होगा? आपकी मेडिटेशन ध्यान, अगर ये बात पले पाएगी, संकल्प विकल्प बंद, ये बात बैठ गई कि एक से अनेक हुआ संसार और अनेक में फिर वो एक है। जरा रुकिए तो, एक से अनेक, अनेक को जहान कहती है, और फिर बड़े गजब की बात, अनेक में फिर वही एक है। अनेक प्राणी पदार्थ उसी एक सत्ता से चल रहे हैं, एक ही अपने आप में मल्टीप्लाई कर गया। जैसे घर में पिताजी ही एक से अनेक हो गए हैं, शादी की धियां हो गई, पुत्र हो गए, फिर धियां के जवाई हो गए, पुत्र की बहुएं हो गई, कितना बड़ा परिवार एक पिताजी की बदौलत। इससे बड़े पैमाने पर ले एक भगवान की बदौलत ये सारी चहल पहल हमें संसार में नजर आती है। इस संसार का रूट काज भगवान जी, इस संसार की यूनिट या इकाई भगवान जी, हुए इस संसार की इकाई भगवान जी, इस संसार का आदि कारण भगवान जी, मध्य कारण भगवान जी और अंत भगवान जी। ऐसा अपने मन को मना के शांत कर लीजिए। हमारे उपदेश की ये चरम सीमा है, वैदिक धर्म की मेरे सज्जनों ये चरम सीमा है। मैं अव्वल, मैं आखिर, मैं हूं धन। इसके बाद तो जीव का अनुभव खुलने लग जाता है, आप पूर्णपेन अंतर्मुखी हो जाती है। फिर सच्चाई की बात कह रहा हूं, फिर आप संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहते, अर्थात संसार के चिंतन ही बंद हो जाते हैं, संसार के संकल्प विकल्प भी बंद हो जाते हैं। मन अपने आप में स्थिर हो जाता है, मन अपने आप में रुका हुआ नजर आता है। ऐसी शानदार ये अवस्था है जिसका वर्णन जबान से नहीं होता, वाणी से नहीं होता, शब्दों से नहीं होता, शास्त्रों को लिख के नहीं होता। अनुभव का विषय है ना, ये अनुभव से होता है। मेरे लिए गुड, बहुत कमाल का उपदेश है भगवान का। मैं आपको सही समझा सकूं, आप यथार्थ रूप में समझ के अपना सकें। बहुत चोटी का महाशास्त्र है, इसकी एक एक बात में बस पूरा राज छिपा हुआ है। भगवान हमें शक्ति दे, हम समझ सके और इस वाणी के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सके। तो जैसे प्रभु प्रेरणा दी जा रही है, मैं तो बतख की तरह उसी तरह बहता चला जा रहा हूं। जैसे बतख पानी में तैरती जाती है, मैं भी उन्हीं की प्रेरणा को लेकर तैरे जा रहा हूं। कल जैसे उन्हें प्रेरणा दी इस मार्ग में विघन, कल दूसरे विघन पर हमने विचार किया, आसक्ति अर्थात अटैचमेंट, बड़ी जबरदस्त बात है, खासकर आप देवियों सज्जनों के लिए जिनका परिवार है। परिवार में अनेक रूप नजर आते हैं, अनेक प्राणी नजर आते हैं,
न चाहने पर भी अनेकों का साथ लेन देन है। और इधर पत्नी क्या पुण्य किया आपने, इधर लगन लग गई कल्याण की। नारी का चोला, जहां मां बनना बड़ा मुश्किल, पत्नी बनना बड़ा मुश्किल, ये सारे धंधे निभाने, और फिर ये लगन भी लग गई कि मैंने परलोक बनाना। मेरे प्रभु खास ताकत देंगे, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, तभी ये बात संभव हो सके कि आपका लोक भी बने, परलोक भी बने। वरना है बड़ी मुश्किल, मैं निराशा में नहीं डाल रहा आपको, सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, है बड़ी मुश्किल बात लोक बनाना, परलोक बनाना। आज गंदी मंदी जिम्मेवारियां भी नहीं छोड़ सकते आप, लायबिलिटी भी आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वो भी निभाई जाना है। और साथ परलोक बनाना, अर्थात परलोक बनाने का अर्थ मन को भगवान में केवल लगाए रखना। परलोक बनाने का मतलब होता है मन केवल भगवान में लगा रहा है, सूक्ष्म शरीर केवल भगवान में लग रहा है, सूक्ष्म शरीर में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार की फिक्र, किसी प्रकार की बेचैनी ना होने पाए, तभी तो आपका मन एक में लगेगा। अगर इसमें कुछ चिंता फिक्र लग गया, सारा किया कराया खो खाते। क्योंकि चिंता मन को खींच के ले जाती है, कहां? रूपों के साथ, प्राणियों के साथ, परिस्थितियों के साथ। चिंता खींच के ले जाती है संसार की तरफ। इसलिए इस मार्ग में अटूट श्रद्धा चाहिए और आदमी निश्चिंत हो जाए। निश्चिंत व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर लेता। निश्चिंत देवी बहुत जल्दी सफर तय कर लेती है, बहुत जल्दी। आप पूछेंगे कैसी? क्योंकि मन बिखरता ही, मन एक जगह रहता है, चिंता से मन हमारा बिखर जाता है, शक्ति अपनी जाया करता है, इंसाफ नहीं कर सकता। इसलिए आदमी बेफिक्र होता है भगवान पे भरोसा करके। अगर हम भगवान पे भी भरोसा करके बेफिक्र नहीं होते तो कौन होगा? संसारी आदमी जिन्हें रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो तो निश्चिंत हो ही नहीं सकते। निश्चिंत तो आप हो सकते हैं जिनको अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है। मैं समय लगा रहा हूं पूरा, अधूरी से बात बनने वाली नहीं। पूरे भरोसे के बाद मन निश्चिंत हो जाता है। और दूसरा गुण कौन सा आ जाता है? अगर हमें पूरा भरोसा है अपने भगवान पर या भगवान प्लस प्रारब्ध पर, तो मन निश्चिंत हो जाएगा, प्लस और क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। बस ये दो अवगुण चले जाए, अब कुछ भी बात करने जा रही। निश्चिंतता, निर्भयता है क्या? बिल्कुल निश्चिंतता। कर्तव्य कर्म मेरे भगवान आपसे करवाएंगे, लेकिन निश्चिंत है। ये दोनों ही वृत्तियां, चिंता और भय, इंसान के मन की ताकत को खींच लेती, परमात्मा को प्यारा नहीं बनने देती। अब ये प्रश्न ना किया करो भगवान ने ये वृत्तियां बनाई क्यों, इससे वक्त जाया जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं आपको, और मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों प्रभु ने बनाई? छोड़ो, अब बनाई, लेकिन उनका निवारण तो बतलाया है, उनका निराकरण तो हमें बताया गया कि जो भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं उनको चिंता नहीं आती और वो निर्भय हो जाती है, किसी प्रकार का भय नहीं आता। चिंता करने वाली और भयभीत मन में से कुछ नहीं होता। पर लोग की तो बात बड़ी दूर है, लोग भी नहीं बन सकता, लोग की जिम्मेवारियां भी पूरी नहीं होती, जो कई इंसान की जवानी में बढ़ापा ला देती है। ये दो वृत्तियां, हाय, चिंता और भय, बड़े जोबन में बढ़ापा आ जाता है। आप निश्चिंत हो जाओ। सब मेरी देवियां निश्चिंत, भले नारी का चोला है, बिल्कुल निश्चिंत, शाबाश, बिल्कुल निर्भय, शाबाश। इसे बोलते हैं पूर्ण श्रद्धा। या तो आदमी इस मार्ग में लगे नहीं, अगर आपका लगने का दृढ़ निश्चय है तो फिर पूरा विश्वास करो भगवान पर। हमारे महापुरुषों ने, व्यास जी ने कहा, या किसी काम को करो नहीं सर, या कहीं तो बड़ा जरूरी है सरदार की बाजी लगा लो कि मरना तो है ही, ले भगवान मैं शरीर छोड़ दूंगा लेकिन ये करके दिखाऊंगा। ये उनके शब्द है। या तो करो नहीं, करो तो फिर सरदार की बाजी लगा लो, या तो छोड़ दो इस मार्ग को। अगर कहती नहीं मैंने कल्याण करना है तो फिर सरदार की बाजी लगाइए कि ये तो मैंने कर दिखाना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे कितनी मुसीबतों और क्लेशों का मुकाबला करना पड़े, लेकिन इसके बिना तो चारे ही नहीं। जैसे हम, हमारी बुद्धि में
बैठा दिया गया है। पढ़ाई के बिना चारा नहीं, कमाई के बिना चारी नहीं, कहीं में फतूर होता है, शादी के बिना चारा नहीं। संसार के प्राणी पदार्थों को आपने बड़ी महत्ता दे रखी है। इसी तरह हम अपने भगवान को महत्ता दे दो, हम कल्याणकामी। भगवान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। हाय हाय हाय, भगवान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। ये तो काम मुझे करना ही है। मुझे पहले मैंने नहीं किया, मुझे बताया नहीं गया, और अब मुझे एहसास का मादा पैदा करवाया, अब तो मैंने करना ही। बस इतनी महत्ता जबरदस्त है कि ये तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। ये तो मैंने अपना परलोक बना लेना है, इसको तो मैंने छोड़ना है ही नहीं। फिर आप भूल जाएंगे कठिनाई किसे कहती है, बाधा किसे कहती है, तकलीफें किसे कहती है, ये आपका मन भूल जाए। जिसके मन में धुन ये सवार है कि ये तो मैंने करना है, काम जो करना है, हमको फिक्र हो उस काम की, फिर क्या होगा, ख्वाहिशें बेकार गए, तकलीफ की आराम, फिर सुख क्या दुख क्या, ये तो मैंने करना ही है, इसके बिना तो सरेगा ही नहीं। लो, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि मन अपने केंद्र को नहीं छोड़ेगा। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मन अपने केंद्र में रहेगा। और यही हमारे प्रभु चाहती है कि कोई काम करना, अगर धन कमाना है तो लक्ष्मी मान लगा रहे, पढ़ाई करनी है तो सरस्वती में मन लगा रहे है, और अगर परलोक बनाना गए तो भगवान में मन लगा रहे। याद रखना, विद्या की देवी सरस्वती है, बहुत डिग्रियां लेनी है, सरस्वती में मन लगा रहे। लक्ष्मी धन की देवी है, लक्ष्मी मन लगा धन कमाना है। और अगर आप अपना परमार्थ बनाना चाहते हैं तो परमार्थ के बानी मुबानी भगवान की, फिर भगवान में मन लगा रहे। हम अपने साथ वैर कमाती हैं, जब कुछ भगवान में लगा लिया, कुछ लक्ष्मी में लगा लिया, कुछ संसारिकता, बस यहां मार खा लेंगे। फिर क्या होगा, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। हम किसी में भी कामल नहीं हो सकते, किसी में देवी सिद्धस्त या एक्सपर्ट नहीं हो सकती। ऐसा जीवन बड़ा गंदा जीवन होता है। ऐसे जीवन के लिए हमारे महापुरुषों ने बड़ा इंकार किया कि ना एक तरफ झुक जाओ, एक तरफ लग जाओ, वरना किसी के साथ, ना लोक के साथ इंसाफ, ना परलोक के साथ इंसाफ, ना ये आपने भूल नहीं करनी। मैं अपने विषय पे आ जाता हूं। इस मार्ग में बाधा, परमार्थ में विघन, तो बताया गया आसक्ति। किनके साथ आसक्ति? जिनके साथ हमारा संपर्क है, सारे जहान के साथ नहीं, सारे प्राणी पदार्थों के साथ नहीं, सारी गली मोहल्ले वालों के साथ नहीं है, हाँ, सारे रिश्तेदारों के साथ नहीं। अच्छा, किनके साथ? जिनके साथ आपका संपर्क है, मतलब उठना बैठना लेना देना है, जिनके साथ मेरी देवी मेरे सज्जनों आपका व्यवहार हो रहा है। हाँ, तो जो आपके साथ व्यवहार कर रही है, कई ऐसी है जो आपको बहुत लाभ पहुंचाती है, शरीर से, मन से, धन से, बुद्धि से। जो शारीरिक लाभ पहुंचाती हैं, अच्छा, मानसिक लाभ पहुंचाती हैं, अच्छा, बौद्धिक लाभ पहुंचाती हैं, अच्छा, और आर्थिक मतलब धन से लाभ पहुंचाती हैं, उनके साथ आपका जबरदस्त मोह हो जाता है। जब ये चारों द्वारा कोई भी किसी को लाभ पहुंचाएगा, भले खून का रिश्ता ना हो, आपका मन पूरी तरह उसके साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर कर लो ये बात मुझसे। जब कुछ शारीरिक रूप में भी आपका भला कर रहा हो, अच्छा, मानसिक रूप में भी आपको भले विचार देता हो, आपके हक में दुआएं करता हो, अच्छा, बुद्धि रूप में भी आपका बहुत भला करे, आर्थिक रूप में आपके हर प्रकार की सहायता करे। आपने मांगे 100,000 रख दिया, आपने मांगा 1000, उसने 10,000 दे दिया, तो चारों ओर से वो आपका हितैषी, एक शब्द हमारा है हितैषी बन गया। हित चाहता है जो, वेल विशर, उर्दू वाले बोलेंगे खैर खा, वो हमारे खैर खा है। याद रखना, उन्हीं के साथ मन पूरी तरह लग जाता। मन है स्वार्थी, शरीर से भी अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। स्वार्थ का घेरा इतना ही है। वाह, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा। स्वार्थ का दायरा, घेरा, वृत्त इतना ही है, सरकमफ्रेंस, सर्कल इतना ही है? हाँ,
इतना ही सर्कल है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक। है, इससे परे और स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ इसी में रहेगा, स्वार्थ इसी में रहेगा। सुनो तो, इंसान के मन का स्वार्थ इससे परे नहीं जाता। शरीर तक रहेगा, मन विचारों तक रहेगा, बुद्धि के निर्णय तक रहेगा, या धन तक रहेगा, आर्थिक। जो इन चारों से आपको लाभ पहुंचा रहा हो, उसके साथ तो मन बस बुरी तरह लग जाता। बाबा बात तो ठीक है, तो फिर ना लगी ये कैसी मुमकिन हो? भगवान ने बताया गीता जी के अंदर। आपने ये सोचना था, क्या आपने विचार किया इन्होंने मेरा बड़ा भला किया, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक रूप में ये मेरे बड़े उपकार कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या सोचा था? मेरे अभाग्य गए जो मेरे भगवान ने मेरे पर कृपा करके ऐसे हितैषी मुझे पिता दिए हैं, ऐसे हितैषी मुझे, हमने ये क्रेडिट भगवान को देना। और सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, भगवान कहते हैं जितनी भी कुछ हो रहा हो मेरी तरफ से हो रहा है। क्या भगवान ने कितना कहा, कितना शानदार। अगर आप बिठा ले, गरज जानदारों में जो है सपात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। जितने जिसमें कोई गुण नजर आता है वो भगवान का दिया हुआ है। और भी क्या कहा, दरअसल होती गए मेरी दाद, ये भगवान की बख्शिश होती है कि मालिक ने माँ बाप को इतनी ताकत दी, भगवान ने पत्नी को ताकत दी, पति को ताकत दी, पुत्रों को ताकत दी, गुरुदेव को शक्ति दी। देने वाले कौन है? हम शक्ति देने वाले को नहीं देखते, जो हमारी सेवा कर रहा है हम उसको देख लेते। हाय, हम गर्म पानी का शुक्रिया करते हैं, तब तो पानी गर्म है, मैं नहा लूंगी, कपड़े धो लूंगी। ये नहीं कहती सूर्य देवता आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे पानी को गर्म कर दिया। हाय मारे गए, हाय मर गए ना बेटे, अब तर जाओ, मरो नहीं। हमें करना था सूर्य देवता का भला, शुक्रिया करना था। ये पानी कैसे गर्म हुआ? गरमाइश से। गरमाइश कहां से आई? सूर्य से। हमने पानी के गुण गा लिए, आप उपकृत हो गए हम पानी के। हमने गुण गाने थे सूर्य के, जिसने अपनी गरमाइश दे करके पानी को गर्म किया। ये जो भी हमारे साथ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक भलाई कर रहे हैं, इनके बैकग्राउंड में कौन है? आपके इष्टदेव। आपने कुछ भले कर्म किए हुए हैं, उसका फल भगवान ने अपने विधान अनुसार देना है। तो क्या हीले वसीले बनाने वाले भगवान की, हीले रिजक बहाने मौत, हीले रिजक बहाने मौत, ये तो हमें पता ही नहीं लगा। इसलिए हम समझे ये मेरी सखी बहुत अच्छी है, ये मेरे पतिदेव बहुत ही अच्छे हैं। यूं कहना था, मेरे भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है जिन्होंने मुझे ऐसे अच्छे पति दिए। पीछे भगवान को देखना था, मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है जो आजकल घोर कलयुग के अंदर मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। यानी जो हमने श्रेय या क्रेडिट भगवान को देना था, वो हमने रूपों को दे दिया। कितनी सच्चाई है ये बात कि करने कराने वाले भगवान की है। यहां तक देवी देवता को भगवान ने लानत मारी, थप्पड़ मारा। मैं जुर्रत करके कह रहा हूं कि देवता तुम के मैं दे रहा हूं, ओ ब्रह्मा, ओ विष्णु, ओ महेश, सिर झुका देती मैं, ओ देवियों तुम कहती हो तुम दे रहे हो। भगवान कहते जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से मुराद जो दरअसल होती है मेरी ही। वो अपनी श्रद्धा के प्रताप से मुराद पाता है देवी देवताओं से। और भगवान कहती है वो ताकत देवताओं को देने की और इधर श्रद्धा बढ़ाने की मैं ही तो करता। अब इस राज को न जाने तो हम धक्के खा रहे। देवियों को निगराते रखा, देवों के ये कार्य, हालांकि ये सब करने कराने वाले नारायण है। अब ये कोई बताता ही नहीं। हम पहाड़ों में धक्के खाते फिरती हैं, देवियों गुण गाए फिरती हैं। देवी ने बुलाया, हालांकि रब दी सौ देवी कभी आप जैसे गृहस्थियों को बुलाने को तैयार नहीं। बिल्कुल जो वासनाओं से भरे हुए गए, हाँ उनको ये परमात्मा साक्षी है, कभी नहीं बुलाते। जो वासना कामनों से भरे हुए देवी देवता के नजरों से गिरे होते हैं। मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, मेरे भगवान मुझे क्षमा करें। देवी देवता हमें चाहते हैं, हम जाते नहीं। देवी देवता आपको नहीं चाहते, आप जाकर शोर मचाते हो। कितना अंतर है। वो कहते कोई ऐसा है जो निष्कामी हो, भगवान का प्यारा हो,
वो हम जाते नहीं कि ये देवता क्यों कहे क्या हमने इनको तारा। हमें जरूरत नहीं, जो उनको ताकत दे रहे वो भगवान मुझे ताकत। हम गंगा जी जाके नहाते नहीं कि गंगा क्यों कहे कि हमने तारा ना, हम तो भगवान के ज्ञान से तर जाएंगे। जिनको वो चाहती है वो जाते नहीं, और जो वो जाती है उनको देवी चाहती है। क्योंकि हमारे में राग है, द्वेष है, वासनाएं है, कामनाएं है, लेना देना है। देवता देवी चाहेंगी आपको? देवी ऐसी संसारी को चाहती है? बिल्कुल नहीं चाहती। हाय, देवी तो उनको चाहती है, देवता उनको चाहती है जो इंसान करे। हाय, शेद अवस्था न हो जिसके दिल में फतूर, उनको देवी देवता चाहती है। बेटे ये सारा गुण कौन देता है? नारायण जी। नारायण का मतलब सृष्टि के बनाने वाला भगवान, हम एक विशेष नाम से कह देते हैं नारायण, जिसका मतलब हो जाएगा सृष्टि को रचयिता, सृष्टि का पालन करता भगवान जी। इस राज को जान के अपने मन में रख लीजिए और हमेशा के लिए अपनी बना लो। अब हमें क्यों आसक्ति हो जाती है, मोह क्यों हो जाता है, जो छूटना बड़ा मुश्किल है। जो हमारे पर बहुत ज्यादा उपकार करते हैं, जो हमारे स्वार्थ पूरे करते हैं। कई बात न समझ आए तो मुझे टोक लिया करो, मैं कभी नहीं बुरा मनाता, क्योंकि मैं समझाने आया हूं भगवान की वाणी। मैं कोई लियाकत झाड़ने नहीं आया कि मेरे पास कोई ज्ञान है या लियाकत है। मुझे तो महाराज जी की वाणी को समझाना है, आपके अंतःकरण में बिठा देना है। न समझ आए जरूर इंक्वायरी करो। इंसान का मोह किन किन के साथ होता है, जहां से उसका ज्यादा स्वार्थ पूरा हो रहा। कितनी सच्चाई है। हर भाई किसी ने बताया हमें, जो भगवान जी आपको प्रकट करते, जिससे आपका अधिकतम स्वार्थ पूरा हो रहा। सुन मेरी देवी, सुन मेरे सजनों, जिनसे आपका अधिकतम यानी मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा हो, अधिकतम लाभ हो रहा हो, ये मन उसी के चरणों में पड़ जाएगा। अगर गधे से भी हमारा स्वार्थ पूरा होता है, उसको भी हम बाप कहते हैं, कहावत मशहूर है। गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाएगा अगर उससे भी इंसान का स्वार्थ पूरा होता हो। तो स्वार्थ जिससे ज्यादा पूरा होगा उसके साथ बड़ी बुरी तरह मोह हो जाएगा। क्यों पति के साथ इतना प्यार करती हो, रह भी नहीं सकती। पत्नी के साथ क्यों प्यार इतना, रह भी नहीं सकते, क्यों? ज्यादा स्वार्थ पूरा होता है। नारी का तो खासकर, मैं भीतर ये कसम खा के कहूंगा, मैं आप मेरे मन से बराबर है, नर है या नारी। सच्चाई की बात तो सच्चाई रहेगी ना। मैं कभी आप कहें कि शायद नर का पक्ष लेती है ना, मैं तो भगवान का पक्ष लेता हूं। और तो कोई दायरा है ही नहीं। नारी के पति से अधिकतम लाभ। अच्छा, उसके बाद आपका ज्यादा मन पुत्र पे आता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं पुत्र पुत्र ही नहीं है, क्या है? पति का साकार रूप है, पति की निशानी है, पति की कार्बन कॉपी है। तो जहां से आपके अधिकतम लाभ हो, हाँ कहना ये था, मेरे भगवान की कितनी कृपा है, कितनी दया है, जो इनके द्वारा मुझे लाभ पहुंचा रही है। लाभ पहुंचाने वाले भगवान जी है, लाभ देने वाले भगवान जी है। उन्होंने ही हमारे कर्मों को देखकर ये वातावरण तैयार किया। अगर आप ये कहें कि आप कितनी शिवानी सुनाती हैं, हमें तार रही है, तो मैं भी पाप का भागी, आप भी। भगवान जी की कितनी कृपा है। अब बैकग्राउंड में भगवान जी क्रेडिट हम भगवान को दे और आप मुझे बार बार कहें, तो मैं भी पाप का भागी, आप भी पाप के भागी बन जाती है। क्योंकि हम दोनों के पीछे तो वो सब कुछ वही कर रही है, करने कराने वाले वही गए। तो उन्होंने एक वचन करारा करारा दे रखा है सबको, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी। उनका ये करारा वचन है, इसलिए उन्होंने हर एक के लिए सामा पैदा करने में, हर एक के लिए ये सामान वही पैदा करेंगे, वही कर देंगे। ये सच्चाई है मेरी देवी। अब हमारा मन अड़ेगा नहीं। अगर इतनी सी बात आप मन में रख ले, आदर करेंगे पिताजी का, माताजी का, पतिदेव का, पत्नी का, लेकिन मुंह में नहीं फंसेंगे। भगवान ने गीता जी में एक जगह बहुत ही इच्छा का दो व्यक्तियों का नाम दिया। एक जो आपकी तरह यथार्थ जान रहे हैं, एक दुर्योधन जैसे और एक धर्मपुत्र युधिष्ठिर जैसे। दो प्रकार के इंसान होंगे दुनिया में, दुर्योधन जैसे अहंकारी और युधिष्ठिर जैसे धर्म के प्यारे।
तो एक के लिए कहती है जिनके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तियार है, और जिससे आपकी तरह असर का पता लग जा रहा है, बिल्कुल उसके उलट होती है, समझता है मैं कुछ भी आएगा, रुक जाओ और मैं भी जबान में लगाम लगाऊं। एक नालायक और मूर्ख जिसने भविष्य गंदा करना है, वो कह रहा है खुद को मुख्तियार है, मेरे करने से होगा, रब ने छप्पड़ फाड़ना है, मैं ना करूं तो ये ना होगा, मैं नहीं करूं, हर वक्त मैं दुर्योधन की तरह। और जो असलियत को जान गया, समझता है मैं कुछ भी, मुझसे करवाया जा रहा है, मैं करने वाला नहीं हूं, मुझसे करवाया जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, आहा आहा आहा। जैसे मजदूरों से कोई, अभी आप क्या कर रहे हो, हमसे मत पूछो, वो हमारे ओवरसीयर खड़े हैं, वो देखिए वर्दी वाले, वो हमसे करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अच्छा, फिर आप ओवरसीयर को मिलती है, वो ये नहीं कहते वी आर डूइंग, द वर्क इज बीइंग डन बाय मी, वर्क इज बीइंग डन बाय मी। हाँ, वो नहीं कहीं बोलेंगे आई एम द डूअर, मैं कर्म कर रहा हूं, हमसे कर्म करवाया जा रहा है। आई डू दी वर्क, ये कुछ और है, वर्क इज बीइंग डन बाय मी, हमें करवाया जा रहा है, गेट दी वर्क डन, काम करवाओ आज्ञा देकर। ये सारा जो कुछ भी है भगवान का प्यारा समझता है कि हमसे ये कर्म करवाया जा रहा, समझता है मैं कुछ भी, ऐसे का मन सिवाय भगवान के कहां जाएगा, ऐसे नेक जीव का मन भगवान को छोड़ के जाएगा भी कहां, कहीं नहीं जा सकता, वो उन्हीं में केंद्रित रहेगा। यही मेरे प्रभु चाहते हैं, यही एक सच्चाई है। अब हमारा मोह कहीं नहीं हो सकता। मैं गीता जी के आधार पर बता रहा हूं कि इस बाधा को, मोह की बाधा को, आसक्ति की बाधा को कैसे दूर करें, सच्चाई को जानकर। कल आपको ज्ञान के आधार पर बात कही थी कि असलियत क्या है, आत्मा ना कि शरीर। असलियत क्या है मेरी बेटी, आत्मा, जिसके छोड़ने के बाद शरीर जड़ हो जाता है, वही असलियत है। जैसे घर में इतनी रोशनी, इतना काम बिजली का हो रहा है, बिजली से चल रहे हैं ना सारे उपकरण, तो बिजली असलियत है, ना कि फ्रिज, ना कि हीटर, ना कि आपके रोशनी या रेडियो इत्यादि। असलियत क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। जान लो, इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक पॉइंट अपना अपना काम करते गए। इस तरह भगवान की डिवाइन करंट से ही हम उनके, ये क्या है, हम उनके डिवाइन पॉइंट है, अपना अपना काम कर रहे हैं। ये दृष्टांत मेरी से भी ज्यादा अपने मन में बिठा लो। डिवाइन करंट वो है, दैवी शक्ति वो है जो इन शरीरों से काम ले रही है। वाह, कितनी सच्चाई की बात है। फिर आपका मन कहीं नहीं जाए, फिर मेरी देवी मन आप पे जम जाए कि दैवी शक्ति हमसे काम ले रही है, हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। आपने कितना पक्का किया इस बात को, मैं तो इसलिए टटोलता रहता हूं अपने आप को। आपने भगवान के इस फरमान को कितना पक्का किया, कौन सा बाबा, वसीलापन न दे। आप सच्चाई से पूछा करो, निमित्त मात्रम भाव सवे सचन, आपने कितना पक्का किया। आहा, वी इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड, आपने कितना पक्का किया कि हम तो भगवान के हाथ के औजार हैं, हम तो भगवान के हाथ के हथियार हैं। जैसे मर्जी हमारे से, हम तो हम तो कठपुतली हैं, वो पुतलीगर है, जैसे मर्जी हमसे काम लेता रहे। कितना मन अपने आप में रहता है। ये कि 11वें अध्याय में जाके राज खोला, अर्जुन सारी बातें छोड़, अगर जल्दी उनकी चाहता है वसीला बन न दे, तू मेरे हाथ का औजार बन। बस वसीला होते बेटी औजार, वसीला होता है करण। जैसे बढ़ई को अपने सामने, बढ़ई के हाथ में क्या है, रंदा है, वो रंदाई कर रहा है, लकड़ी साफ कर रहा है। तो हम कहते हैं अब आप ये बोले कि रंदा सफाई कर रहा है, गलत। रंदे द्वारा बढ़ई लकड़ी को सफा कर रहा है, रंदे द्वारा। इसी तरह भगत द्वारा भगवान अपना काम करते, मान जाओ ना। रंदे द्वारा बढ़ई लकड़ी को सफा कर रहा है, लकड़ी के ऊपर से छिलके उतार रहा है,
और नीचे गोरी गोरी सोनी सोनी नोनी नोनी लकड़ी निकलती आ रही है उसके फर्नीचर बनाने के लिए। बड़ी प्यारी लकड़ी निकल आई अंदर से, ऊपर छिलके उतार दिए गए रंदाई से। रंदाई किसने की? रंदे ने। रंदा तो जाना है बड़े ही के हाथ में था। परमात्मा करे मैं आप माताएं बेटियां बुजुर्ग भाई भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाए, हमारे से वो शुभ कर्म लें, हम शुभ कर्म उनकी आज्ञा को लेके करें, वह बेड़ा पार। फिर मोह किसी के साथ नहीं हो सकता कि ये तो भगवान जी ले रही हैं, भगवान जी कर रही हैं। जब हम क्रेडिट अपने को देंगे या किसी और को देंगे तब अशक्ति हो जाएगी, क्योंकि मन का स्वार्थ पूरा हो जाता है। याद रखना, जब मन शरीरों में को सच्चा मानेगा तो कई शरीर बड़े उपयोगी हैं। मां से बढ़कर कौन उपयोगी, पिता से बढ़कर कौन उपयोगी, बहन भाई अपनी जान कुर्बान करती हैं, पत्नी सबसे ज्यादा जान कुर्बान करती है, पतिदेव अपने आप को कुर्बान कर देती है पूर्ण रूपेण। मां बाप अपने पुत्रों धियों के लिए क्या क्या नहीं कर गुजरते, बड़ा भारी उपकार करते हैं। तो मोह तो हो जाता है क्योंकि मन का स्वार्थ पूरा होता है। जहां मन के स्वार्थ पूरे होती है, हाँ, मन उनको छोड़ना ही नहीं चाहता, आसक्ति वही होती है। हाय, औरों के साथ आसक्ति में गली में देख लो, गली में कितनी रहती हैं, और कईयों के साथ आपके अटैचमेंट है। जवाब यही होगा, जिनसे आपके ज्यादा स्वार्थ पूरे होते हैं उन्हीं को आप आंटी कहते हो, अंकल कहते हो, झूठे मूठे ऐसे रिश्ते बना बैठती हो, स्वार्थ जो पूरे हो जाते हैं। हाय, गोसाई जी ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, इतने अनुभवी थे हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी। सुर नर मुनि की ये गए रीति, सुर मैंने देवता, नर मैंने हमारे जैसे सामान्य पुरुष, मुनि में जो इस मार्ग में लगे हैं, किसी को नहीं छोड़ा गोसाई जी ने। सुर देवता, सुर नर सामान्य पुरुष, मुनि जो इस मार्ग में लगे जिज्ञासु, कि ये गए रीति, ये उनका स्वभाव बना हुआ है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ऐप राज खोल के आपके झोली में डाल दिया। जरा डरे देवताओं से, सच्चाई झूठ खोल के रखी। सुर नर मुनि की ये गए रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता भी ज्यादा प्यार, जहां से स्वार्थ पूरा होगा उसी को अपना बना लेंगे, उससे बड़ी उम्मीदें रखते हैं देवता लोग। जहां उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हो, जहां स्वार्थ ध्यान देना मेरे दे दियो, तो मन का स्वभाव ही यही है। तो हम इनके पीछे भगवान जी क्यों ना देखा करें, ये सब कुछ करने धरने वाले भगवान जी हैं, ऐसे वातावरण बनाने वाले भगवान जी है, ये सारे गुण भगवान जी देते हैं, फिर नहीं मोह होता। ने कह गए काई कब जमती है, तालाब पे जमती है, दरिया में नहीं। सुन देवियों, सुनो मेरे सजनों, जहां पानी खड़ा हो उसको हम जलाशय बोलेंगे, तालाब बोलेंगे, हाँ, सरोवर बोलेंगे, हाँ। जहां पानी खड़ा हो, जहां पानी नदी बन के जा रहा हो लगातार, वहां काई नहीं जमेगी। काई जमती जहां पानी खड़ा हो गया, काई जम जाएगी। और जहां मूवमेंट में हो पानी, ऊपर से कितना जमेगा, थोड़ी सी जमेगी तो ऊपर पानी और आ गया, वो बहा के ले गया, थोड़ी सी जमी ऊपर से पानी और जोर का आया, बहा के ले गया। काई तो धीरे करके जमती है, जैसे दूध में दही जमती है। और दूध में दही भी तब जमेगी जब रात को कोई भी दूध को हिलाए नहीं। अगर किसने हिला दिया तो ना दूध ना दही, घेर मेर हो जाएगी। मुझे एक ही शब्द आता है, घेर मेर, जो माता जी बोला करती थी, ना दूध ना दही, घेर में। फिर सिर में डाल लेना, जिस्म के साथ जिस्म को धो लेना बस, लेकिन पेट में नहीं जाएगी। शाबाश, उपटन का काम देगी, उपटन। अच्छा, तो बड़ा अच्छा दृष्टांत। काई किस पे जमती है? जो पानी खड़ा हो। चलते पानी में काई नहीं जमती, बिल्कुल ठीक। जिस मन का स्वार्थ, हाँ, कई व्यक्तियों से पूरा होता है, हाँ, वह काई जम जाती। वह मुंह जम जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा, मन को समझा देना, मनुआ, ये सब शक्ति भगवान दे रही है। अगर इन्होंने बुद्धि द्वारा मेरा भला किया
तो बुद्धि में शक्ति भगवान ने दी। अगर उन्हें मन द्वारा मेरा भला किया विचारों से, तो वो शक्ति मन में भगवान में दी, जो मेरे प्रभु कह रही गए इंद्रियों में, मन में। अगर शरीर द्वारा उन्होंने मेरा भला किया तो शरीर में ताकत भगवान की है। अगर धन द्वारा उन्होंने भला किया तो धन की शक्ति लक्ष्मी है, और लक्ष्मी मेरे प्रभु की दासी है, मेरी मां है। हर रूप में क्रेडिट भगवान को देना मेरी देवी है, वरना मोह वही जम जाएगा जो आपकी उपकार कर रही है। लेकिन इनके पीछे है भगवान जी। बार बार देखना, बार बार ये गीता का फरमान ले लेना, क्या ये दरअसल होती है मेरी ही दास, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही शक्ति दे रहा हूं। आप मुझसे पूछो क्यों भगवान ऐसा क्यों करेंगे? देखो भगवान ने ये दो गुण सिवाय अपने किसी को नहीं दिए, और जिसमें ये दो गुण होगा सिवाय भगवान के आपको शब्द ही नहीं आपके पास कुछ, तो आप क्या कहें? वो भगवान हो सकते हैं, देवी देवता नहीं हो सकते। मैं दो गुण बताता हूं जो अपने व्यास से समझाए। ये दो गुण जिसमें हो गए मेरी देवियों, उसको भगवान कहती है। और भगवान के सिवा ये दो गुण किसी में नहीं होते। सर्व शक्तिमान, सर्व समर्थ, ऑल माइटी भगवान जी हो सकती है, और सर्व समर्थ भगवान जी हो सकते हैं। देवी देवता शक्तिमान तो है और सर्वशक्तिमान नहीं। दे आर माइटी नो डाउट, बट दे आर नॉट ऑल माइटी। ऑल माइटी मस्ट बी वन, जो इनको ताकत दे, जो इनको शक्ति दे, वो तो एक होता है। और जो चाहे कर दिखाए, वो देवता की शक्ति भी लिमिट में है। बच्चे वो लिमिट में कुछ कर सकते हैं, उनको भगवान ने थोड़ी सी पावर दे रखी है बस। जैसे इन वजीरों को हमारे चीफ मिनिस्टर ने कुछ पावर दे रखी है। वजीरों को चीफ मिनिस्टर ने कुछ पावर दी है, कुछ ज्यादा हो तो फिर इनको आज्ञा लेनी पड़ती है चीफ मिनिस्टर से। थोड़ी शक्ति इनको दी, इतने तक आप कर सकते हैं। इसी तरह देवी देवताओं को भगवान ने एक लिमिट में शक्ति दी है, और सर्वसमर्थ वो आप हैं। इतने दो गुण भी अगर आप विचार करते रहे, आपका मन सदा के लिए भगवान का बन जाएगा। सर्वशक्तिमान भी मेरे इष्टदेव है, और सर्व समर्थ भी वही। उनको हम अपने नारायण कहते हैं, सृष्टि का रचयिता कहते हैं। अब आपका मन मोह नहीं कहीं करेगा। शक्ति सबको वही, बौद्धिक शक्ति देने वाले वही, मानसिक शक्ति वाले, शारीरिक शक्ति देने वाले वही, और आर्थिक शक्ति देने वाले वही। वरना तो मोह का छोड़ना बड़ा मुश्किल। कई है जो आपका बड़ा भला कर रहे हैं, कई गए मेरी देवियों आपका बड़ा भला कर रहे हैं, और करते चले जाएंगे। कुछ आपके पुण्य है, कुछ उनके पुण्य है, आदान प्रदान हो रहा है। ये बार्गेनिंग होती, सौदाबाजी। क्या कुछ आप अपने पुण्य उनको देती हैं, कुछ वो अपने पुण्य आपको देती है। इसे होते है बार्गेनिंग। ये सौदाबाजी होगी बच्चे। अपनी भाषा बोलेंगे आदान प्रदान। आदान कुछ दिया, प्रदान कुछ दिया। आदान प्रदान, आपने कई गुण दे दिए उनके उपकारों को देखकर। इसे अंग्रेजी बोलेंगे आपका क्या आउटपुट। आपने कुछ आउटपुट किया, उन्होंने आपकी भलाई को देख के कुछ आपको दिया, ये इनपुट हो गया। अच्छी तरह समझ लो मेरे से, ये सारा क्रेडिट, सारा श्रेय भगवान को दो कि प्रभु तेरी कृपा के कारण से सब कुछ हो रहा है। इतने अच्छे पति मिले, इतनी अच्छी पत्नी मिली, भगवान के सामने सिर झुका लो, प्रभु ये आपके कारण से हो रहा है। ये सब कुछ आप ही करने धरने वाले हैं। सब सामान तो आप पैदा करते हैं। आपने मेरे पर कृपा की है मेरे प्रभु। बार बार ये कहो, बार बार ये कहो, मन भगवान में लगा रहेगा। वरना तो मेरी देवी नारी होकर मन कमजोर, तन कमजोर, बुद्धि कमजोर, आपकी मजबूत कौन सी है? अब भी शुक्र मनाओ भगवान का कि आपको चोटी की वाणी मिली है, जिससे आपका मन मजबूत होता जा रहा है। मैं तन के तन तो आपका नरम रह गए, नारी का मन तन नहीं मजबूत हो सकता। आपके तीनों मजबूत होते जा रहे हैं। बुद्धि भी मजबूत हो रही है, मन भी मजबूत होता जा रहा है, तन भी मजबूत हो रहा है। तन तो आपका जन्म से मजबूत है, दो आपके जन्म से मजबूत नहीं थे, मन और बुद्धि। ये भगवान के ज्ञान से दोनों ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं, वेरी वेरी स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब जो मन नहीं अदा किया मर जाए पर छोड़ेगा नहीं है, जो विचार किया और बुद्धि ने जो निर्णय ले लिया हटेगी नहीं। ये ताकत कौन देता है? बुद्धि और मन, भगवान का ज्ञान। भगवान भी ना कहो, मैं कान पकड़ के कहूंगा
साथ भगवान की लगाई, भगवान का ज्ञान। अगर हम भगवान कहते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आती, हम अल्पज्ञ हैं। वी आर ऑल लिटिल नोइंग प्राणी। इसलिए हमें ये क्लियर करना चाहिए। हम कहते हैं पिताजी ने मेरी बड़ी मदद की। पिता, अब मैं इसे कहूं तो मैं यूं कहूंगा, पिताजी बड़े नेक पुरुष हैं, वो बड़ी नेक कमाई करते हैं। हाँ, वो अपनी नेक कमाई दे के मेरे स्वार्थ पूरे कर दिए। ये क्लियर कर दो। आपकी बुद्धि और मन को कौन मजबूत बना रहा है? भगवान का ज्ञान। सिर्फ भगवान मत बोलो, भगवान का ज्ञान। भगवान और भगवान के ज्ञान कहने में अंतर तो कोई नहीं, पर हम बुद्धि छोटी रखते हैं, इसलिए समझ नहीं आएगी। भगवान के ज्ञान से, चूंकि ज्ञान से बुद्धि और मन मजबूत होते हैं। मां के दूध, गैया का दूध और चीजों से तो तन मजबूत होता है। सुन लो नेक जीवो, भगवान के ज्ञान से मन बुद्धि मजबूत होती है। या कहीं से और होती हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं वो आपको दूं। हम यहां पर मन और बुद्धि मजबूत करने आए गए, और रब गुण गा रहा है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। तो मन मजबूत कहां से बनाए? ये हमें महत्ता बताई नहीं गई कि तन चाहे कितना हरिष्ट पुष्ट हो, मैंने नहीं रखता अगर मन कमजोर हो तो। मन कमजोर और तन हृष्ट पुष्ट, हर बार ये बात तो ना बनी, ये बात बनी ना, ये बात अच्छी ना हुई। क्या मतलब? सोटा तो बड़ा मोटा हो, सोटा मोटा, दाढ़ी पतली सी टूट जाएगी। दाढ़ी तो पतली सी, सोटा मोटा, तो जब रगड़ेंगे तो सोटे की चोट ज्यादा आएगी, दौरी सह नहीं सकेगी। है तन तो है बड़ा मजबूत दौरी की तरह, लेकिन अंदर मन तो नरम है, बात चलेगी नहीं। ये नारी का हाल है। एक कई नर रूप में भी नारियां हैं, जिसमें कहते चूड़ियां पा के बैठ जा यार घर में। उसका मतलब ये होता है कि मन बड़ा आपका बिल्कुल ही डरपोक सा है। तो ये मन मजबूत याद रखना होता ही ज्ञान से है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? एक तो चोटी का इरादा भक्ति का, और एक चोटी के विचार भगवान के हैं। भगवत निर्णय प्लस भगवत विचार, ये देखना, ये इज इक्वल टू क्या? उच्च मन या मजबूत मन। हम निर्णय गलत मत लेकर के मन को कमजोर कर लेते हैं। जिसने ये निर्णय लिया कि मैंने सारी जिंदगी भक्ति कमानी है, उसके मन में विचार भगवान के उठेंगे, और भगवान जी मन को मजबूत करते गए। भाई भगवान के विचार मन को मजबूत करते गए। हमारे पास संसार के पहले ही आपको जन्म से ही नरम हो, और फिर आगे और भी नरमी नरमी वाले ले लिए काम, फिर आप नरम क्या होती गई, बस और भी नरम होगी। तो शुक्र मनाओ अगणित बार अपने इष्टदेव का, जिन्होंने ये सामा पैदा किया, जो आपको गीता जी सुना रही है। रामायण से भी मन मजबूत होता हुआ मैंने देखा नहीं, और भागवत पुराण से मजबूत होता हुआ देखा नहीं। बाकी भी शास्त्र पढ़े मैंने, इतनी मजबूती नहीं दे सकते जितनी कि गीता का ज्ञान देता। अगर मैं जरा भी बात बढ़ा के कहूं तो मुझे महापाप लगे। ये बिल्कुल सच्चाई की बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके देश में ये गीता का ज्ञान है जो आपकी बुद्धि और मन को बड़ा मजबूत कर देता। बाकी शास्त्रों में इतनी ताकत नहीं कि आपके मन को स्ट्रांग बना दे, आपकी बुद्धि को अनशेकेबल कर दे। बड़ा चोटी के तो हम जैसे जो कई शास्त्रों के साथ मुकाबला किए बैठे हैं, पता लगा है कि ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज, उसी आधार पर हम कहने की जुर्रत कर रहे हैं। तो भगवान के ज्ञान से मन मजबूत हो जाता है, बुद्धि का निर्णय पक्का हो जाएगा। बस अब वो नहीं होगा। कमजोर तन, कमजोर मन, कमजोर बुद्धि बुरी तरह मुंह में फंसती है, जैसे नारी का मन। अब तो मजबूत होता जा रहा है मेरी देवी। पहले आप क्या थे, अब देख लो क्या है। आप भी घर में दुर्घटना घटती है, लेकिन आप पे ज्यादा असर नहीं होता। आप अपने विचारों से समझा लेती हैं कि ये तो होना है, ये कोई निराली बात थोड़ी है, यह है ही मृत्यु लोक, ये तो बनेगा ही। शाबाश, आप अपने टीचर आप बनते जाती हैं। पुराने विचार आपको रवाना चाहती हैं, देखो नए विचार आपको उठा लेती है। दोनों विचारों में लड़ाई हो जाती है। अभी तक आप सबका यही हाल हो रहा है।
पुराने विचार आपको ये क्यों हो गया, उसी वक्त नया विचार आता है, मेरे कर्मों का चक्कर है, मैं नहीं भोगना है। पुराने विचार आपको गिरा के रोवाना चाहते थे, आपको पलंग पे लिटाना चाहते थे, आपकी आंखों को लालो लाल करना चाहते थे। नए विचार आपको पकड़ लेते हैं। क्या हो गया, ये तो होगा, मैंने जो कुछ किया मैंने भोगना है, तो मन रोता क्यों? हाँ, ये बात तो है। ये अगर ये विचार न होते रो रो के मर जाते आप। कितना आप अपने साथ बुरा हाल करते, आप खुद ही देख लीजिए। सियाने कहते हैं जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो आगे कंप्लीट करो, कंप्लीट कर। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ज्ञान वो आगे करो पूर्ति, कंप्लीट। जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ज्ञान वो जो मुसीबतों में कष्टों में काम आए। ज्ञान इस वक्त नहीं जब मुसीबत पड़े, कोई मर जाए, बीमारी लग जाए, कोई और दुर्घटना हो जाती है, उस वक्त अंदर के हाई थिंकिंग जब आपकी मदद करेंगे, इसको ज्ञान कहते हैं। अगर ज्ञान बुद्धि में रहा तो कोई मतलब नहीं, वो मन में उतरे और समय अनुसार काम आए। धन वो जो बैंक में जमा है, लख लानत। धन वो जो आपके व्यवहार में आ रहा है, खाने में पीने में, अच्छा मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाई दे रहे हो, ये धन है। ना कि आपने बैंक बैलेंस रख दिया बैंक के अंदर, वो तो बैंक वाले लाभ उठाती हैं, इंटरेस्ट ज्यादा जनता को दे दे करके हैं। आपका धन वो है जो आपके काम आ रहा है, आपका धन वो जो आपके काम आता है। वाह, आपका ज्ञान कौन सा है जो मुसीबत में काम आए, कठिनाइयों में काम आए। कोई ऐसी दुर्घटना घट गई अब आपको हैरान करना चाहती थी, लेकिन भगवान के हाई थिंकिंग ने आपको बचा लिया। मजा तो तब है गिरते को थाम ले साकी, वरना नशा पिला के गिराना तो सबको आता। ये पुराने विचार नए विचार दोनों में होगी लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो जाती है। बहुत लाभ है भगवान के ज्ञान का। अब आप मोह करेंगे तो फौरन नया विचार आएगा, किसके साथ? मनो अगर मोह करना भी है तो जो सब कुछ कर रहे हैं उनके साथ क्यों ना करें। सब कुछ कौन करने वाले हैं? मेरे भगवान जी, मेरे प्रभु जी, जो नजर तो नहीं आते पर सब कुछ कर देते हैं। नजर नहीं आते पर सब कुछ कर रहे हैं। क्या अच्छा कवि कहता है, जिंदगी का साज भी क्या, इससे अच्छा क्या कहा जाए। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा। पूरे अर्थ शायद आप तब लगाएंगे जब अनुभव करेंगे भगवान का। बड़ी चोटी की बात है, जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है, देखो, और भी आवाज। लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज। बहुत चोटी पर ले गया कवि अपनी कविता को, भगवान के चरणों को चूम के आ गया वापस। लय न टूटे जिंदगी के साज की, क्योंकि जिंदगी आवाज ही आवाज। पर मैं कहूंगा आवाज ये हो जो भगवान जी कह रही है। वो जो हमारी आवाज थी वो कुत्तों वाली आवाज है, बिल्लों वाली आवाज है, वो उसको आवाज नहीं कह सकते। आवाज वो, हां, जिससे कि संसार की आवाजें बंद हो जाए। आवाज वो जिससे संसार की आवाजें बंद हो जाए। ज्ञान वो जो संसार के विचारों को बंद कर दे और मुसीबत में काम आए। भगवान की बड़ी मेहरबानी देवी इस रूप में। संसार नाम किसको बोलते हैं? संसार की परिभाषा क्या है? आ जाओ मुझे बतलाओ, हम संसार किसको कहेंगे? नाम रूप का नाम संसार है, शाबाश। और बोलिए, संसार किसे कहती हैं? कितना साधारण प्रश्न है आपके लिए। संसार हम किसको कहेंगे मेरी भगवती? बेटे किसको? मिथ्या संसार। अच्छा पुत्र यूं कह ले मेरे बेटे, संसार मिथ्या है। और क्या फरमा रहे आप? आसान कीजिए इनके शब्द। परिवर्तनशील। शाबाश बुजुर्गों, लो आप मेरे महापुरुषों की बात सुन लो और हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना। नहीं भूलेंगे बाबा। उतराव चढ़ाव का नाम संसार है। जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो, जोर की ताली।
वर्ल्ड इज नथिंग बट अप्स एंड डाउन। मान जाओ, नहीं मानते तो मुझे काटो। वर्ल्ड इज नथिंग बट अप्स एंड डाउन। उतराव चढ़ाव का नाम संसार है। हिंडोले का नाम संसार। कभी हिंडोले नहीं देखे? हिंडोला नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये संसार। ना भूलना मेरी बेटी, हम रोते हैं मर गया तो हम जानते नहीं संसार कि ये संसार है। संसार में तो उतराव चढ़ाव, कभी जिंदगी, कभी मौत, कभी मान, कभी अपमान। पहले ये जाना हुआ हो ना, ये ज्ञान हमारे पल्ले तो क्यों हमारा मन पे हल्ले। ज्ञान हो पल्ले तो मन कभी ना हल्ले। ये तो संसार है जिसमें मैं और आप भेजे गए हैं। यह है क्या, इसको पहले जान लो। ये क्या है, ये क्या है? हाँ, उतराव चढ़ाव का नाम संसार है। राम, दो दोस्त जा रहे थे छुट्टी के बाद। रामलाल जी, यह तेरे से बड़ी बो आती है, मेरे से तो बो आएगी। पेट पिछा 72 पेट ले, 2 हाथ पेट ले, मेरे से बो आएगी। पहले देख के दोस्ती लगानी थी। क्यों यार, दोस्ती तो मैं नहीं तोड़ता, फिर मेरे से तो वो आएगी। क्यों? मैं सिगरेट पीना। पहले तो मेरे जैसे के साथ दोस्ती न लगाता, पहले जान लेता संसार तो ये क्या करता है, मैं तो ऐसा करूंगा। पहले तो मुझे सोच समझ के देख लेता, मैं द्वंद्वात्मिक हूं। उतराव चढ़ाव का नाम संसार है, ना भूलना। आपको अपने कल्याण की कसम, उतराव चढ़ाव का नाम संसार। कभी ऊंचा, कभी नीचे, कभी नीचे, कभी अप डाउन, अप डाउन। उर्दू वाले बोलेंगे नशेबो फराज का नाम दुनिया है। नशेबो फराज, हाय, इससे परे संसार कुछ नहीं। अब उतराव चढ़ाव हूं, बिना ज्ञान के हमारा मन मजबूत ही नहीं होगा। उतराव का मुकाबला करना तो आसान है, चढ़ाव का मुकाबला करना आसान, लेकिन जो नीचे गिरेगा, अमीरी में दिन काटने बड़े आसान है, लेकिन जब धन ना हो, गुर्बत आ जाए, ये सेहत में दिन काटने अच्छे, बीमारी में तो बर्बाद। घर में चहल पहल हो, दिन कट जाएंगे, लेकिन घर में हलचल मच जाए, ये इसी को संसार कहती है। जब से आपने होश संभाली, चाहे आप अविवाहिता थी या विवाहिता, चाहे आपने शादी की या शादी के बाद, इसी उत्कबल के और कहूं, जितनी आप संसार में फंसते जाएंगे उतना उतराव चढ़ाव बढ़ता जाएगा। जितने आप संसार के, कभी ना भूलना इसमें आपका कल्याण जी। हम तो हैं आपके संसार से बिल्कुल अलग थलग। आप समाज में गए, परिवार में गए, गली में गए, मोहल्लों में गए, रिश्तेदारों के साथ आए। आपके रिश्तेदार शादी के बाद बढ़ गए। श्रीमती के कितने रिश्ते गए, फिर आपके अपने पेट से कितने रिश्ते पैदा हो गए हैं, रिश्ते कितने बढ़ गए। फिर जितने आप बढ़ाई जा रहे गए उतने उतराव चढ़ाव के कारण। मेरी लड़की बीमार आई तो वो मेरे घर आई पूछने, तो हुण मैं भी जानी है कि मेरे पास मन से थोड़ा मैं ठीक करके आवांगी, पर कारण की देख लो कितने चक्कर पड़ेंगे, कितने चक्कर दिलीने देखो कैसे कैसे आप देंगे। मुझे पता है वह है कुछ नहीं, पर क्या करा, मेरे दादा मर गए थी तो वो सारा परिवार आया। हम परिवार तो नहीं जा रहे, कम से कम मैं और मेरी श्रीमती तो हाथ पकड़ के चले जाए। काका, उतराव चढ़ाव का नाम संसार। अब उतराव चढ़ाव का मुकाबला कौन करेगा? जो ज्ञानवान है, विवेकवान है। ये 4 गुण, ज्ञानवान, विवेकवान, वैराग्यवान। हाय हाय, जो ज्ञानवान है, विचारवान है, विवेकवान है, वैराग्यवान है, वो मुकाबला कर सकता है। ऐरा गहरा नथु खैरा उतराव चढ़ाव का मुकाबला नहीं कर। इसलिए 99% नर नारी इस उतराव चढ़ाव का मुकाबला नहीं कर सकते, हार जाती है। नारी तो खास करके मेरी बेटी तो बड़ी जल्दी हार जाती है। क्या कवि ने झूठ कहा है, ये सच कहा है? सच कहा है। सामान्य नारी को देखकर, आप जैसी नारी को नहीं, एक 99% नारी को देख के ठीक कहा है। अबला जीवन अबला का है, देख लो, सबला नहीं का, अबला का, जिसमें न शरीर का बल हो, न मन का बल हो, न बुद्धि का बल हो। अबला, जिसमें ताकत ना हो। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। वाह, इसमें बड़ी व्याख्या हुई है देवियों, बड़ी व्याख्या हुई, साहित्य में इसकी व्याख्या बड़ी की गई। अबला जीवन है तुम्हारे पास, तुम्हारी यही कहानी है, तुम्हारी इतनी स्टोरी है। आंचल में दूध और आंखों में पानी। हाय 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 हाय, नारी की ये परिभाषा की गई। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी।
बस इतनी नारी है। नारी का जीवन यही है। ऐसा क्यों कहा गया? आप उतराव चढ़ाव का मुकाबला कर नहीं सकते, इतनी समर्थता ही नहीं होती आप में। अब आप देख लो, भगवान की वाणी के अनुसार अपना परलोक बनाना चाहती हो, अपना कल्याण करना चाहती हो, तो पत्थर की तरह मन को मजबूत करना होगा। ये रब कह रहा है, मैं भी चूसता रहता हूं इन शब्दों को, आप भी चूस लो। क्या? वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं। ये आपके नारायण के शब्द है दूसरे अध्याय के शुरू में, कि जिसके पहले ये ज्ञान होगा वो उतराव चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ने देगा अपने पर। वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, खुशी से जो खुश हो न गम से गजीम, सो नरजन है कायम दिल उसका मदाम, उसी की छाया खयाते। वो अमर पदवी पा गया, वो मेरे भगवान की जात में समा गई, क्योंकि उसका मन शांत रहेगा, उसका मन टिका हुआ रहेगा। संसार में उतराव चढ़ाव है, मान जाओ, मन में बिठा लो। अब मुझे बताना किसके साथ मोह करेगा मन है? किसको अपना बनाएगा? उतराव चढ़ाव ये इसमें तो रहेगा उतराव चढ़ाव। संसार अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। जैसे राम ने कहा, तू मेरे दोस्त देख के बनाता, मैं तो सिगरेट पीऊंगा, मेरा स्वभाव है सिगरेट पीना, वो तो मेरे से आएगी। तो संसार में तो उतराव चढ़ाव रहेगा, चाहे किसी को गवारा हो या ना गवारा हो, किसी के अनुकूल हो या प्रतिकूल, किसी के लिए फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट। संसार तो जब से परमात्मा ने बनाया मेरे देवियों, उतराव चढ़ाव उतराव चढ़ाव। जैसे दरिया का या नदियों का स्वभाव है, बरसात में बहुत चढ़ जाना, फिर बाद में उतर जाना। उतराव चढ़ाव समुद्र में होती है, समुद्र में उतराव चढ़ाव हो तो फिर उतराव चढ़ाव नहीं कहते। वहां एक विशेष शब्द है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा ये विशेष शब्द बनाए गए। ज्वार भाटा, इस समुद्र में तो ज्वार भाटा आएगा, तो संसार में भी ज्वार भाटा तो आएगा। लेकिन आप तैयार कैसे होंगे? भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान इतना मन मजबूत बना देगा कि आप इसके लिए तैयार हो जाए। अब नहीं मोह होगा। अब क्या होगा? दिन पर दिन दिव्य प्रेम बढ़ेगा। ये होता है शारीरिक प्रेम, इससे बड़ी हानियां हैं। दो प्रकार का प्यार होता है, शारीरिक प्रेम, एक दिव्य प्रेम। उर्दू वालों, इसके मजाजी, इसके हकीकी। इसके मजाजी के बड़े नुकसान है, शारीरिक प्रेम के बड़े नुकसान है। और भगवान ने कृपा कर दी, दिव्य प्रेम जाग उठा। इसकी इतने लाभ है जो मेरी छोटी सी जबान से वर्णन हो ही नहीं सकता। इधर हानियों का अंत नहीं, उधर लाभ का भी अंत नहीं। अगर दिव्य प्रेम जैसे आप पे बढ़ता जा रहा है, भगवान करे और बढ़े। अगर प्रेम भी बढ़ाना है तो शारीरिक प्यार के बजाय दिव्य प्रेम बढ़ाया जाए। इसमें सबसे बड़ा गुण तो विवेक बढ़ जाता है, वैराग बढ़ जाता है, भगवान की प्रेमा भक्ति बढ़ जाती है। तीन गुण तो देखो, दिव्य प्रेम करने से विवेक बढ़ेगा, फिर दूसरा गुण वैराग बढ़ेगा, तीसरा भक्ति बढ़ जाएगी और जीव भगवान के योग्य हो जाता है। मैं वहीं खड़ा हूं, परमार्थ में विघन, परमात्मा में बाधाएं, यह दूसरी बाधा है आसक्ति, अटैचमेंट। क्या आप इससे हटती जा रही हैं? भले ही नारी का चोला है, क्या मेरे सज्जन पुरुष इससे अपने आप को हटाई जा रही है? दिन प्रतिदिन आप परिवार में रहती हैं, अपना निरीक्षण कीजिए, दिन ब दिन आप निर्मोही बनते जा रही हैं। हर एक के कर्तव्य तो पूरे कीजिए, लेकिन अपने आप को फंसाइए तो नहीं। काका, डूबते हुए को निकालने की कोशिश कर, और ये तो निकालना ना हुआ, खुद ही डूब जा। निकालने लगी, खुद ही डूब गई, ये तो कोई बात ना बनी। आप किसी की मदद करते करते खुद ही, अभी कुछ दिन दुर्घटना हुई है, लाइन के नीचे आ गए। हाँ, वो भी साथ ही मरने लगा था, और परमात्मा ने उसका हाथ पैर कट गए, मदद करने वाले बच गया। ये क्यों? इस तरह आपने बचाया। तो उसके पीछे एक और खड़ा था, उसने उसको अरे तुम ही गया। वो तो कट गया, लेकिन तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को खींच के परे कर दिया। तो एक दूसरे की मां बाप बहन भाई की सहायता तो करें,
लेकिन हम तो अनटेंगल ना हो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।